A particle is projected up with initial velocity of 80 feet per second. The ball will be at height of 96 feet from the ground after 96 फीट की हाइट पे। ये भी मन में बता सकता हूँ, देख लो। बता दूँ? सोच लेना, बता दूंगा मैं। बता रहा हूँ, इतना जल्दी ना करो, अब मन में ही हो जाएगा, लेकिन तो कंफर्म है। सिक्सटी 64 एंड 16 कितना होता है? 64 और 16 80 होता है क्या? 80। एक बार रुक जाओ, आप रुक जाओ, बस एक बार रुक जाओ, बस थोड़ी सी देर रुको 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 रुको। ऊपर फेंका है क्या इसको? बच्चा ऐसे ही करता है। 86। क्या हो गया यार ये? रुको, नहीं इसका भी है, ट्रिक है, मतलब ये ना कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, माइंड में इतना शार्प हो। इस पे तो बोर्ड में तुरंत हो जाए, क्योंकि ना उसमें एक्चुअल में ये इसमें अगर मैं पेन से लिखने लगूँ ना, फिर तो 5 सेकंड ही लगेंगे। 10 सेकंड हो जाएंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा। पता है क्या, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सुनो। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है इसके पीछे? जब किसी बॉडी को यू से ऊपर फेंकते हैं ना, मैं ट्रिक साथ में बता रहा हूँ एक्सप्लेन। तो पहली सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल होती है, और दूसरी सेकंड में कितनी डिस्टेंस, दूसरी सेकंड में कितनी होती है? u माइनस में 3g/2, और फिर तीसरी सेकंड में होती है कवर 5g/2। इतनी कवर होती है हमेशा। देखो पता है क्या, g/2, इसमें g की वैल्यू 32 यूज करोगे, 16 घटाओगे, तो पहली सेकंड में तो 80 माइनस में 16 इतना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। दूसरी सेकंड में कवर होगा 80 माइनस में इसका 3 गुना, यानी कि 48 घटा दो इसमें से, और तीसरी सेकंड में कवर होगा इसका 5 गुना घटाना है। तीसरी सेकंड बाद तो वेलोसिटी 0 ही हो जाएगी, इसका मतलब तो ये है। ठीक है, यानी कि ये बताइए कितना हो जाएगा ये वाला 64, ये वाला कितना होगा यहाँ पे 32 है क्या? तो 96, 2 सेकंड बाद आ गया आंसर। तो ओनली एट टू टी इक्वल टू, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्या कह रहे हो? है भाई, अच्छा ठीक है, 2 बार होगी ना वो, एक तो टी इक्वल 2 पे और एक टी इक्वल 3 पे, 2 बार होगी। टी इक्वल 2 पे भी होगी, टी इक्वल 3 पे भी होगी। मैं इसको सही से समझाता हूँ यार, छोटे छोटे ट्रिक्स को ना। देखो पहले तो मैं आपको ना ट्रिक भी बता रहा हूँ इसकी, और वैसे भी समझा रहा हूँ ना, दोनों तरीकों से बता रहा हूँ। देखो आप सुनो, इसको जो है ना, इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया 80 फीट पर सेकंड से, ठीक है, इसकी हाइट 96 फीट कब होगी, डिस्प्लेसमेंट 90, इसको प्रॉपर तरीके से करके दिखा रहा हूँ मैं। पहले तो एक आम मतलब जनरली बेसिक तरीके से कैसे होगा, जनरल तरीका जो हर स्टूडेंट अप्लाई करता है, कुछ ट्रिक वगैरह कुछ नहीं पता, तो उस केस में देखो आप इसमें लगाओगे आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, बस टी की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, टी की दोनों वैल्यू निकल के आ जाएंगी इससे। देखो एस की वैल्यू 96 है, यू की वैल्यू 80, टी माइनस में हाफ, जी की वैल्यू 32 यूज करोगे आप यहाँ पे, इंटू टी स्क्वायर। 96 इज इक्वल्स टू 80 टी माइनस में जी की वैल्यू 32 यूज करोगे। जी की वैल्यू पता है क्या, एक तो होती है 9.8, ये तो ऐसा ही सिस्टम में होती है, सीजीएस में एफपीएस में होती है 32। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट दे रखी है ना, वो फीट पर सेकंड की टर्म्स में दे रखी है। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ये सब फीट की टर्म्स में हो ना, तो आप ऐसे केस में जी की वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें आएगा 16 टी स्क्वायर। अब 16 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा ये 6, ये कितना आएगा 5, और ये कितना आएगा माइनस का टी स्क्वायर, तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 6 इक्वल टू 0, ये आएगा आपके पास, ठीक है ना। अब इसके ना वो ले लो, फैक्टर्स कर लो आप, t माइनस 1 t प्लस 3 और 2 आएगा ना, -3 -2 आएगा, t माइनस 3 टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 इक्वल टू 0। टी को बाहर ले लो, t माइनस 3, इसमें से 2 माइनस 2 को बाहर ले लो, t माइनस 3 इक्वल टू 0। अब t माइनस 3 को बाहर ले लो, t माइनस 3 t माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 आ गई, एक तो t की वैल्यू 3 आ गई, और एक t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 आ गई, 2 आंसर आ गए पहले।
एक तरीका ये है, किसी बच्चे को एक तो ना क्वाड्रेटिक, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं ना जिनको क्वाड्रेटिक सोल्व नहीं करनी आती ना, मान लो एक आधे बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसको नहीं आती, वो 10th का मैथमेटिक्स उठाए, पहले चैप्टर में क्वाड्रेटिक शायद चौथे में है क्या, 10th में, 10th का मैथ्स आज खरीद के वो, और उसके अंदर जो चौथे वाले चैप्टर वो कर लें आप। या मतलब नहीं आता है बच्चे को, तो वो क्या करे, बुक सेलर के पास जाएं, एक बार दिखाना 10th का मैथ्स, उसकी फोटो खींच के आ जाए, बुक दे आए, कुछ नहीं है, मतलब आप उसमें जाके रिवाइज, कोई ना जरूरी है यार, अपने आप को पहले तो ये मानना जरूरी होता है कि मैं गधा, मेरे को नहीं आता, और वो घर जाए करना होता है। ये 11th वालों के लिए नहीं है ये बड़ी बात है, मैं ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूँ, एक आधा बच्चा जो है उनको, क्योंकि मैथ्स उनका छूट जाता है ना 2-3 साल तक, वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। ये कोई गलत बात नहीं आता तो अगर एक आधे बच्चे, क्यों, क्योंकि वो 10th के बाद मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़, पहले तो 10th पहले से वीक, मैथ्स तो पहले से वीक होता है, इसलिए बायो लेते हैं। सारे सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ एक की बात कर रहा हूँ यार, अपने दिल पे मत लिया करो, दिल पे ले लेते हैं हर बात को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक आधे बच्चे की बात कर रहा हूँ, 1-2 बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, जो 1-2 बच्चा है जिसका मैथ्स वीक होता है वो बायो लेता है, और फिर वो जो 1-2 बच्चा वो 2-3 साल तक जैसे मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ता, तो इसलिए उस बच्चे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस 1-2 बच्चे को 10th की बुक खरीद लेनी चाहिए, और उस 1-2 बच्चे को वो सोल्व कर लेनी चाहिए, बाकी ना करें। दूसरा तरीका सुन लो अब इसका, एक तरीका तो ये वाला था इसका, प्रॉपर तरीका तो ये है इसका, ठीक है, प्रॉपर तरीका तो ये था। अब इसका दूसरा तरीका सुनो, एक बात बताओ, अगर हम किसी बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं तो पहली सेकंड में कितना कवर होता है, 35, 40 से ऊपर फेंका, पहली सेकंड में कवर हुआ, दूसरी सेकंड में फिर कितना हुआ, फिर कितना हुआ, ये पता है कैसे होता है, वास्तव में ये होता है u माइनस जी बाई 2 है ये वाली वैल्यू, कितनी, ये वाली u माइनस जी बाई, और ये है u माइनस जी बाई 2 माइनस जी है, मतलब एक जी और घटा दिया इसमें से, और ये वाली कितनी है, u माइनस जी बाई 2 माइनस जी और एक और माइनस जी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, u माइनस जी बाई 2 माइनस जी माइनस जी माइनस जी, करके देख लो चाहे, u की वैल्यू 40, ये 5 बनेगा, 40 माइनस 5 कितना होगा, 35, अच्छा 35 में से देखो 10 घटा दिया, अब 25 आ गया, फिर ये तो था 25, इसमें से 10 और घटा दिया, कितना आ गया, 15 आ गया, समझ रहे आप बात को। अब यहाँ पे u की वैल्यू तो पुट करनी है 80, और g की वैल्यू पुट करनी है बस 32, और कुछ नहीं करना, यानी कि इसके अंदर पहली सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो होगा u माइनस जी बाई 2, यहाँ पे कर लो आप, u की वैल्यू कितनी यहाँ पे, माइनस का 16, 80 माइनस 16, 80 माइनस 16 कितना होता है, 50, 64। अब ये वाली दूसरी सेकंड में पता कितना होगा, 64 में से 32 घटा दो, 30, फिर 32 माइनस में 32 कितना जगह ये, पहली सेकंड में इतना कवर होगा, दूसरी सेकंड में इतना कवर होगा, मतलब, और तीसरी सेकंड में होगा ही नहीं, यानी कि क्या हो गया इसके अंदर देखो, तीसरी सेकंड में 0, पता है क्यों आया ये, क्योंकि जाके वापस आ गई वो, वहां पे वही है वो, t इक्वल 2 पे और t इक्वल 3 पे सेम हाइट पे है वो, ठीक है ना, t इक्वल 2 पे और पहली सेकंड के बाद वो, एक काम और करो, ऐसा करो आप, v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लगा के देख सकते हो, इसकी वेलोसिटी 0 कितने टाइम बाद होगी, लगा के देख लो आप, इसकी वेलोसिटी 0 कितने टाइम बाद होगी, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 80, माइनस का 32 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 80 बाई 32, कितना आएगा, 2.5 सेकंड आएगा, देख लो चाहे 2.5 सेकंड आता है, समझ रहे हो ना बात को, 2.5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 ये इसकी, ठीक है ना, और यहाँ पर ये t इक्वल टू 2 पे जहाँ पर होगी ना, t इक्वल टू 2 पे पहली 2 सेकंड में ट्रेवल कर जाएगी 96 फीट, फिर ये आधे सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जाएगी, अगली आधे सेकंड में वापस आएगी,
ऐसा हो रहा है यहाँ पे, मतलब इस मोशन का एनालिसिस करना पड़ेगा आपको किसी भी क्वेश्चन में, ये मोशन हो किस तरीके से रही है, कहाँ पर कितनी क्या वेलोसिटी है, जाके वापस आई है कि किस टाइम पे कहाँ थी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो कितने टाइम बाद हुई है, ये थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी। ये नहीं है बस आंसर निकालने से हमें मतलब है बस मैच हो जाए उसके अंदर, हमें एक बार वर्किंग करनी पड़ेगी, एक्चुअली मोशन हुई कैसे होगी ये सोचना पड़ता है हमें। समझ आ रही है बात आपको?